Hello dear students. So today we are going to cover a new concept on the JEE Advanced series, and the concept is based on the differentiation of different integration. Yes, differentiation of different integration. लेवनिज एक मतलब ऐसे मैथमेटिशियन थे जिन्होंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए थे, कैलकुलस में तो बहुत सारे दिए थे, ठीक है, लेकिन डिफरेंट इंटीग्रेशन में एक पर्टिकुलर उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, उसको हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। और इस कॉन्सेप्ट का एक्चुअल मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन का फॉर्म कैसा होगा, क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि लेबनिज थ्योरम का क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले तो इसे पहचानने का एक ये होगा कि इंटीग्रेशन दे रखा गया होगा और यहाँ पे जो लिमिट्स होंगी वो x के फॉर्म में या किसी वेरिएबल के फॉर्म में होंगी, ठीक है, जो लिमिट्स होंगी। और जो भी लिमिट्स होंगी ये फाइनली हमें f(x) ही फंक्शन जो ओवरऑल निकल के आएगा यहाँ से सॉल्व करने के बाद वो फंक्शन ऑफ x ही होगा। ये कैसे पता चला कि फंक्शन ऑफ x ही होने वाला, देखते हैं। मान लो अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ f(t) dt का, तो मुझे मान लो मिलता है यहाँ पे फंक्शन ऑफ t का टर्म मिलता है, ठीक है, ये वाला टर्म मिलता है, ठीक है। अगर मैं लिमिट लगाऊंगा यहाँ पे तो लिमिट क्या हो जाएंगी hx और gx, ठीक है, ये लोअर अपर और लोअर लिमिट है। और अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा फाइनली तो मुझे क्या मिलेगा p ऑफ hx, p ऑफ t क्या है कि इसका सॉल्यूशन है ना, इस इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन है। यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना कि p ऑफ t क्या ले लिया, ठीक है, और माइनस p ऑफ gx, ठीक है। तो अच्छा अभी देख पा रहे हो तो इस पूरे का जो आंसर है वो कुछ ये आ रहा, तो यहाँ पे भी x इन्वॉल्व है और यहाँ पे भी है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो ओवरऑल फंक्शन निकल के आने वाला है वो क्या है, फंक्शन ऑफ x ही तो होगा, ठीक है। अब देखो लेबनिज ने ये बताया था कि अगर हम लोगों ने मान लो यहाँ से f(x) हमको पता चल गया, ठीक है, और हमें अब इसी चीज का डिफरेंशिएशन करना है, तो तुम ऐसा बिल्कुल भी मत करो कि पहले इसको पूरा इंटीग्रेशन करो फिर डिफरेंशिएशन करो, है ना। इसको डायरेक्टली कर दो। कैसे, f(x) निकालना है अगर तुमको, तो जो भी तुम्हारे पास ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट दे रखी है, देखना ध्यान से देखना है इसको। तो क्या करना है, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन इनटू फंक्शन जो भी दे रखा गया उसके अंदर hx रख देना है, t को रिप्लेस करके क्या कर देना है, hx रख देना, और माइनस जो भी लोअर लिमिट है उसका डिफरेंशिएशन और इनटू जो भी फंक्शन दे रखा है उसमें लोअर लिमिट लगा देना। जहां जहां पे t होगा एक बार t को किससे रिप्लेस कर देना है, hx से रिप्लेस कर देना अपर लिमिट से, और एक बार t को किससे रिप्लेस कर देना है, माइनस साइन लगा के यहाँ पे gx से रिप्लेस कर देना है। यहाँ तक समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। और यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। और नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि जैसे कि मान लो ये हमारे पास इंटीग्रेशन दे रखा है, पहले इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, है ना, फिर f(x) निकालेंगे लोअर लिमिट और अपर लिमिट रखने के बाद। बट यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं, लेबनिज ने ये बताया था, ठीक है। तो इसीलिए इसे बोला जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ अ डेफिनेट इंटीग्रेशन फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आ गया होगा। मैं इसका प्रूफ नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग जेईई सीरीज कर रहे हैं, है ना, इसके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं। पहले जो क्वेश्चन होंगे उनका लेवल थोड़ा मीडियम होगा, फिर लेकिन थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन में भी पहुंचेंगे, ठीक है। और कुछ अगर ट्रिक होंगी तो उनको भी पढ़ेंगे, ठीक है। और लेबनिज थ्योरम का यूज करके ना बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। चलो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, कैसे हम लोग क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करें। एक्चुअल में लेबनिज थ्योरम मिक्स टॉपिक में आते हैं। मिक्स टॉपिक कैसे, जैसे लिमिट्स के क्वेश्चन होते हैं ना, लिमिट्स के क्वेश्चंस और प्लस लेबनिज थ्योरम का कॉन्सेप्ट लग के आता है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। देखते हैं कैसे करते हैं, सॉल्व करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, पहले ये है, हमें फाइंड करना है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 इंटीग्रेशन ऑफ अपर लिमिट x स्क्वायर एंड लोअर लिमिट इज 0 एंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ रूट x dx डिवाइडेड बाई x क्यूब। इस क्वेश्चन में लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी, ठीक है, तभी उन्होंने क्या कहा कि तुम्हें हमें लिमिट फाइंड करनी है। तो इसलिए बिल्कुल परेशान मत होना कि इसकी लिमिट चेक करने लगेगा कि ये एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि हमको देखो बोल रखा है ना क्वेश्चन में फाइंड करना, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात को। तो हम लोग अच्छा एक बात याद रखना, रूट x साइन के अंदर दे रखा गया, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग जो लिमिट लग रही होगी वो किधर लग रही होगी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव साइड लग रही होगी। 0 से थोड़ा सा आगे चलेंगे, उधर साइड लिमिट लगानी है आपको, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन हमेशा जरूरी नहीं कि लिमिट दे के ही करे, लेकिन अगर लिमिट लग रहा है साथ में इंटीग्रेशन का साइन है वहाँ पे लेबनिज थ्योरम लग रहे होंगे, कैसे देखते हैं। और एल हॉस्पिटल भी यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। एल हॉस्पिटल कहाँ पे लगाते हैं सबको पता ही होगा, 0/0 का फॉर्म बनता है या तो फिर इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट का फॉर्म बनता है, लिमिट्स में लगाते हैं एल हॉस्पिटल रूल।
ना, तो वही यहाँ पे करना है। देखना आप क्वेश्चन को थोड़ा सा देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, कैसे हम लोग पता चले कि 0/0 का फॉर्म है या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट का फॉर्म है। अगर मैं इसमें पूरे में 0 रखता हूँ तो ऊपर वाला टर्म देखो, अगर यहाँ पे साइन ऑफ 0 0 ही होता है ना, जानते हैं सब लोग, और लिमिट लगाने के बाद भी 0, तो ऊपर वाला तो भाई 0 टेंडिंग्स टू 0 दिख रहा है, ठीक है। इस तरह डिनोमिनेटर भी क्या कर रहा है, 0 पे ही जाता हुआ दिख रहा है। तो ये किस चीज़ का फॉर्म है, ये 0/0 का ही तो फॉर्म हो गया, ठीक है। अगर ये 0/0 का फॉर्म है तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, बताओ। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे क्या लगा देंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे, ठीक है। एल हॉस्पिटल रूल लगाने से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे देखते हैं। तो अगर एल हॉस्पिटल में क्या कहता है कि ऊपर वाले का अलग डिफरेंशिएशन करना पड़ता है और नीचे वाले का अलग डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, ठीक है। तो लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू 0, अगर मैं न्यूमरेटर में अगर एल हॉस्पिटल लगाता हूँ, है ना, तो मुझे इसको डिफरेंशिएशन ही तो करना है। और डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, डिफरेंट इंटीग्रेशन का। अभी पिछला कॉन्सेप्ट बता के आए लेबनीज़ थ्योरम, क्या कर देना है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर देना, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, और क्या कर देना, साइन ऑफ रूट एक्स स्क्वायर अंदर कर देना, है ना, अपर लिमिट रख देनी है, और माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ लोअर लिमिट, वो तो 0 ही हो जाएगा, तो आगे लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। इसमें यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा हूँ। और डिनोमिनेटर में क्या लिख देंगे, नीचे वाले का भी डिफरेंशिएशन करते हैं अलग से, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू 0, और यहाँ पे 2x इंटू साइन ऑफ x, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से एक कट जाएगा x से, है ना, और क्या बचेगा 2/3 इंटू साइन ऑफ x डिवाइडेड बाई x, ठीक है। और लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू 0। अच्छा, अभी इसकी वैल्यू भी पता ही होगी सबको, है ना। लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू 0 अगर होता है और साइन x डिवाइडेड बाई x होता है तो क्या होता है, इसका आंसर 1 होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, 2/3, ठीक है आसान क्वेश्चन। अभी ऐसे ही क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब एक ऐसा ही क्वेश्चन ये है, थोड़ा सा देखो, ऑब्जर्व करो, है ना, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। वीडियो को पॉज करके सब लोग ट्राई करना जरूर इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलो मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताता हूँ, कैसे अप्रोच करना क्वेश्चन को। देखो, क्वेश्चन में लिमिट दे रखी है एक्सटेंडिंग्स टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो पहले देख लो इसका, है ना। देखो, अगर लेबनीज़ थ्योरम लगनी हुई, लेबनीज़ थ्योरम तो लगना है, दिख रहा है ना, वो तो कॉन्सेप्ट भी पढ़ रहे हैं साथ में। देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा हुआ है, जिसमें जो अपर और लोअर लिमिट है वो फंक्शन ऑफ x है। चलो ठीक है, फिर से इस क्वेश्चन को वापस से ऑब्जर्व करते हैं, इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। देखो, पहले सबसे पहले तो इसमें एक लिमिट का कॉन्सेप्ट तो लग ही रहा है ना, पहला हो गया। दूसरी चीज़ देखते हैं, लिमिट को थोड़ा देखते हैं, एक दूसरा कॉन्सेप्ट लग रहा होगा कि इसमें इंटीग्रेशन दे रखा है और अपर और लोअर लिमिट क्या है, किसी एक वेरिएबल के फंक्शन है ना। तो मतलब इसका मतलब इसमें लेबनीज़ थ्योरम भी लग रही होगी, ठीक है, लेबनीज़ भी लग रही होगी। चलो देखेंगे बाकी। तीसरी चीज़ क्या देखते हैं, इसमें क्या एल हॉस्पिटल लग सकता है क्या। इस एल हॉस्पिटल रूल को चेक करने के लिए क्या होना चाहिए, या तो 0/0 का फॉर्म बनना चाहिए, या तो इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट का फॉर्म बनना चाहिए। देखते हैं इन दोनों में से कोई एक फॉर्म है क्या। अच्छा, अगर मैं लिमिट लगाता हूँ यहाँ पे, तो देखो e की पावर x का ग्राफ क्या होता है, e की पावर x का ग्राफ होता है कुछ ऐसा, है ना। और अगर मैं x की वैल्यू इनफाइनाइट तक ले जाऊँ, है ना, तो देखो ये कितना सारा एरिया आ जाएगा, है ना। इसका मतलब क्या है, ऊपर वाला जो फंक्शन है वो कहाँ है, और इसका स्क्वायर भी लगा हुआ है ना, मतलब इसका पहले से स्क्वायर है और अंदर भी एक और होल स्क्वायर भी है। ये तो पक्का है कि जो न्यूमरेटर है वो इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है, ठीक है, इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। डिनोमिनेटर में भी ऐसे चेक करेंगे तो ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अगर इसमें हम लोग x की वैल्यू इनफाइनाइट रखते हैं तो e की पावर इनफाइनाइट की वैल्यू भी इनफाइनाइट होती है, सभी लोग जानते हैं। तो ये नीचे वाला फंक्शन भी क्या है, वो भी किधर की टेंड कर रहा है, इनफाइनाइट की तरफ। इसका मतलब है ये कौन सा फॉर्म है, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट का, जिसमें हम लोग एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलो देखते हैं आप क्या करें। अगर एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं तो क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलग अलग डिफरेंशिएशन कर देते हैं, चलो ठीक है, देखते हैं क्या करना है फिर, है ना। अब न्यूमरेटर में अगर देखा जाए, है ना, न्यूमरेटर में एक ब्रैकेट के अंदर मान लो दिया हुआ है fx, मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा एजम्पशन है। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ तो क्या करें, कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, चेन रूल लगेगी, 2 ऑफ fx हो जाएगा इंटू f डैश x हो जाएगा, है ना, इस तरीके से हो जाएगा। चलो देखते हैं आगे इस क्वेश्चन में, है ना। न्यूमरेटर में मैं लगाने जा रहा हूँ एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। तो क्या कर दूंगा, मैं पहले यहाँ पे लिख दूंगा और जो लिखा हुआ है पूरा का पूरा उसे एज इट इज लिख दूंगा, ये देखो, ठीक है। तो पूरा का पूरा एज इट इज इसको लिख देंगे। लिमिट लगी 0 से x तक और e टू द पावर x स्क्वायर और dx, ठीक है, ये फंक्शन है। अब मुझे क्या करना है, इसी अंदर वाले का चेन रूल के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन करना है, और डिफरेंशिएशन के यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन करना है। तो क्या लगाएंगे, लेबनीज़ रूल लगा देंगे। तो डिफरेंट इंटीग्रेशन के हिसाब से इसका क्या हो जाना चाहिए आंसर, बताओ। x का डिफरेंशिएशन वो हो जाएगा 1 और e की पावर जहाँ जहाँ x होता है वहाँ x ही पुट करना, तो पहले से वही है ना, और माइनस लोअर लिमिट है। अभी मैं सिर्फ न्यूमरेटर सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान देना।
लोअर लिमिट जीरो ही है तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो जीरो ही आंसर आने वाला है, ठीक है। तो इसका जीरो हो जाएगा। और डिनोमिनेटर का ऐसे ही सॉल्व करते हैं, तो डिनोमिनेटर में भी एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो इसका डायरेक्टली हमको क्या करना है, डिफरेंशिएशन ही करना पड़ेगा। ये भी लेबनीज थ्योरम यहाँ पे भी लगेगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और इंटू ई की पावर 2x स्क्वायर हो ही जाएगा। यहाँ पे भी जहाँ जहाँ एक्स होता है ना, बताया था ना, वहाँ वहाँ ये वाला अपर लिमिट लगनी है, तो अपर लिमिट एक्स ही है तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होने वाला, माइनस जीरो ही आएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। और हाँ, लिमिट लगाना मत भूलना, लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू इनफाइनाइट है, एक्सटेंडिंग्स टू इनफाइनाइट 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to x e टू द पावर x स्क्वायर dx, ठीक है, इंटू e टू द पावर x स्क्वायर डिवाइडेड बाई e टू द पावर 2x स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये वाला टर्म इससे कट जाएगा, नीचे क्या बचेगा हमको, e टू द पावर x स्क्वायर, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ठीक है। अभी फिर से ये लिमिट इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट का फॉर्म बनता है, ठीक है, बन रहा है। वापस से देखो, वही कॉन्सेप्ट लगाओ, x की वैल्यू इनफाइनाइट को रख के देखो तो e की पावर x स्क्वायर का ग्राफ भी कुछ ऐसा ही बनेगा, नीचे भी ऐसा ही जाएगा। तो क्या करेंगे, एक बार फिर से एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, फिर देखते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट, है ना। और ये क्या लिखा हुआ है पीछे, 2 इंटू यहाँ पे लेबनीज थ्योरम लगा देंगे, यहाँ पे लेबनीज लगा देंगे तो क्या मिलेगा हमको, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, 1 इंटू और e टू द पावर x स्क्वायर माइनस 0 मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे बार बार मेंशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे वाले में अगर हम लोग एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो इसको डिफरेंशिएशन करना है इसका, तो e टू द पावर x स्क्वायर इंटू 2x आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो e टू द पावर x स्क्वायर और e टू द पावर x स्क्वायर कट जाएंगे, है ना। और हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू इनफाइनाइट 2 डिवाइडेड बाई 2x, ठीक है। तो 2 से 2 भी कट जाएगा, है ना। और यहाँ पे अगर हम लोग जब लिमिट लगा देंगे तो 1 बाई इनफाइनाइट, जिसका आंसर हमें क्या मिल जाएगा, 0। और इस क्वेश्चन का आंसर हमें क्या है, आंसर भी रिक्वायर्ड आंसर है वो 0, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा आप क्वेश्चन थोड़ा सा लिटिल बिट कॉम्प्लिकेट करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, कॉम्प्लिकेट नहीं, बस थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है ना। लेट वाई जेड एफ एक्स ये डिफरेंशिएबल कर्व सेटिस्फाइंग, ठीक है, ये कंडीशन दे रखी गई है। और हाँ, एक बात बताना मैं भूल गया हूँ, वो क्या है देखते हैं थोड़ा सा। वैसे इतनी ध्यान देने वाली बात नहीं थी, लेकिन फिर भी ये बताना, ये जो यहाँ पे मेंशन किए देखो, gx और hx जो होने चाहिए वो डिफरेंशिएबल फंक्शन ही होने चाहिए। जैसे x स्क्वायर, ये सारे डिफरेंशिएबल फंक्शन ही है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, कभी क्वेश्चन में आएगा भी नहीं कि वो फंक्शन जो है नॉन डिफरेंशिएबल होंगे, ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा। तो ये याद रखना, ठीक है। तो जेई एडवांस, जेई मेंस, ये सब कॉन्सेप्ट बहुत सारे जितने भी कंपटीशन लेवल आ गए वो है ना, जैसे बिटसाइट वगैरह है ना, तो सारे के सारे अब लेबनीज थ्योरम, लिमिट्स और एल हॉस्पिटल रूल वगैरह को लगा के क्लब करके एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बना के देते हैं, ठीक है। उन्हीं क्वेश्चंस की आज हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। 2 क्वेश्चन हो गए हैं और क्वेश्चन आसान भी थे, है ना। चलो अब ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो हमारे पास दे रखा गया है लिमिट इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी डी टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर इंटू एफ टी इंटू डी टी, ठीक है। तो हमको इस जो ये बड़ा सा टर्म दे रखा है ना, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना, इसका इंटीग्रेशन करके हमें वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, क्वेश्चन में हमें लास्ट में एफ एक्स मेंशन है, लेकिन हमें एफ एक्स अभी पता नहीं है। तो एफ एक्स इसका मतलब अगर ये हिंट दे रखी गई है कि है ना, यहाँ से हम लोग को एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। एफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो कि कैसे पता चला कि लेबनीज थ्योरम लगाना है। साफ दिख रहा है, इंटीग्रेशन है ना। इंटीग्रेशन में जो वेरिएबल, वो जो लिमिट दे रखी है वो क्या दे रखी है, वेरिएबल दे रखी हुई है ना। चलो देखते हैं कुछ मिलेगा क्या हमें लेबनीज थ्योरम लगाने से। हाँ, शायद कुछ तो मिल सकता है हमको, है ना। देखते हैं चलो। तो मैं ये जो हमारे पास गिवन है उसमें हम लोग क्या करते हैं, लेबनीज थ्योरम लगाते हैं। लेबनीज थ्योरम क्या कहता है, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन कर दो, तो अपर लिमिट यहाँ पे x है तो उसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, इनटू जो भी फंक्शन दे रखा गया है उस पर रिप्लेस कर दो अपर लिमिट को, ठीक है, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ लोअर लिमिट, वो तो 2 है ना। और 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, 0। और एफ ऑफ 2 लगाने का कोई मतलब ही नहीं क्योंकि वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड से ये मिल गया। राइट हैंड साइड चलते हैं, हम लोग इस पूरे को डिफरेंशिएट करना है। यही होता है ना लेबनीज थ्योरम में कि डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन होता है। मैं यहाँ पे मेंशन दे रहा हूँ, ऑन डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2x डिवाइडेड बाई 2, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का, प्लस फिर से वही बात आ गई है ना। अगर मैं 2 का डिफरेंशिएशन करूँगा तो 0 हो जाएगा, और जो भी मैं लिखूँ 0 ही आने वाला है, माइनस
लोअर लिमिट क्या है हमारे पास x है, तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है इनटू, और यहाँ पे क्या कर देंगे, जहाँ जहाँ t होगा वहाँ वहाँ अपर लोअर लिमिट से रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पे क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर और एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये हो गया। यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एफ एक्स माइनस जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा एक्स और प्लस यहाँ से सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो मैं इस वाले टर्म को उधर भेज दे रहा ताकि मैं एफ एक्स की वैल्यू निकालूँ। तो यहाँ से हमें एफ एक्स क्या मिल जाएगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर, मैंने एफ एक्स को कॉमन ले लिया। ठीक है, डिवाइड इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, एक्स डिवाइडेड बाई वन बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। हम लोगों ने यहाँ से एफ एक्स को क्या कर लिया, निकाल लिया। अच्छा, अभी थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है ना, कुछ ऐसा कभी पढ़ा हो है ना, इवन फंक्शन ऑड फंक्शन याद होगा, सबको याद होगा, एफ एक्स डी एक्स है ना इज इक्वल टू, अगर ऑड फंक्शन होता है, अगर एफ एक्स ऑड फंक्शन होता है, अगर एफ एक्स जो है ऑड फंक्शन होता है तो इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू जीरो हो जाती है ना, और अगर इवन फंक्शन जो एफ एक्स है वो इवन होता तो क्या हो जाता है, इसका आंसर टू टाइम्स जीरो टू ए एफ ऑफ डी एक्स। तो इवन फंक्शन के केस में हमारा जो डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगती है वो ऐसे हो जाती है ना, माइनस ए से ए अगर होता है तो वो सिमेट्रिसिटी वाला कॉन्सेप्ट लग जाता है यहाँ पे, टू टाइम्स जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन में, हम आइडेंटिफाई करते हैं जो हम लोगों ने अभी एफ एक्स निकाला हम लोगों ने, तो एफ एक्स कौन सा फंक्शन है, एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। देखने में समझ में आ रहा होगा कि ये एक एन ऑड फंक्शन है ना, ये एक ऑड फंक्शन है। कैसे पता चला, साफ सी बात है कि x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो और अगर हमें माइनस यहाँ से माइनस ऑफ एफ एक्स निकल आए तो हमें ऑड फंक्शन में पता चल जाएगा। ठीक है, ऐसे हम लोग ऑड फंक्शन को पता करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन को, ऑब्जर्व करते हैं वापस से। हम लोग के पास क्वेश्चन क्या है, हम लोग को वैल्यू फाइंड करनी है, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 एफ एक्स प्लस एक्स टू द पावर 9 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इंटू ये डी एक्स है यहाँ पे। अच्छा, अगर सही से देखा जाए तो एफ एक्स भी ऑड फंक्शन है, एक्स टू द पावर 9 भी ऑड फंक्शन है, एक्स क्यूब भी एक ऑड फंक्शन है और एक्स भी ऑड फंक्शन है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, इनको ना सेपरेट किए ले रहा। ठीक है, लेकिन वन फाइनली जो बचेगा वन ऑड ना इवन कोई फंक्शन नहीं है, याद रखना इस बात को। ठीक है, इसका डायरेक्टली हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, इसको एक काम करता है, हम लोग सेपरेट कर देना है। ठीक है, तो माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 पे लिमिट है एफ एक्स प्लस एक्स टू द पावर 9 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, प्लस इसी में लिमिट लगा के माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 और यहाँ पे क्या बच रहा है, 1 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, साथ में यहाँ डी एक्स, ये पूरा का पूरा ऑड फंक्शन है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे एफ एक्स तो है ही है ना ऑड फंक्शन, ये भी सारे के सारे ऑड फंक्शन है, तो हमको यहाँ से आंसर क्या मिल जाएगा, ये वाला इसका पूरा का पूरा इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी जीरो। तो और बचेगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 और ये क्या बन जाएगा, ये सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन जानते ही होंगे सब लोग, क्या होता है, tan x हो जाता है। ठीक है, और लोअर लिमिट और अपर लिमिट लगाने पे हमको आंसर मिल जाएगा जो भी है। ठीक है, तो आंसर हमको मिल जाएगा tan पाई बाई 4 माइनस tan ऑफ माइनस पाई बाई 4। ठीक है, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 1 माइनस 1 इज इक्वल टू इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलो आगे क्वेश्चन देखेंगे। अभी और भी हम लोग लेनी